दिया करें या फिर बाकी बात आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घर पे आके हमें इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो 7 दिनार एक रात घर पे रह गए। दैट वाज जस्ट वन नाइट। एंड नबी इस्लाम ने हजरत उम्मे सलमा से मदद मांग ली और हजरत उम्मे सलमा ने फिर आपको मदद की, वो 7 दिनार मिले। द मोमेंट ही गॉट द 7 दिनार, प्रॉफिट मोहम्मद सीधे बाजार गए और प्रॉफिट ने जाके गरीबों में सदका की, तो तब जाके नबी इस्लाम को, जबकि कोई गलती नहीं हुई, कोई खता नहीं है, कहीं इस्लाम में मना नहीं है कि आप पैसे नहीं दे सकते, लेकिन ये हजरत मोहम्मद है जो कि डिस्टिंक्टिव आदमी है। तो प्रॉफिट हैड वेल्थ फॉर हाउ मेनी टाइम, जस्ट अ फ्यू आवर्स, जस्ट। तो अब इसके बारे में एक किस्सा सुन, तुझे मजा आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, प्रॉफिट दौलत कितनी देर में खर्च कर देते थे? एक दिन में भी नहीं। क्या? सुनियो, याद है वो सफान बिन उमैया का जो बेटा था, उमैया बिन खल्फ का बेटा जो सफान बिन उमैया था, वो कौन को से मक्का के बाद मक्का छोड़ के भाग गया कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। सफान भागा, तो सफान के एक दोस्त थे उमैर बिन वहाब, वो मिले उनको, सफान को सी के पास। सफान को बोला कि डोंट टेक बोट। प्रॉफिट ने इकरमा को माफ किया, हिंदा को, वहशी को माफ किया। इफ यू गो सीक हिज पार्डन, एक्सेप्ट इस्लाम, ही इज गोना फॉरगिव यू। सफान टुक द चांस व्हेन ही हर्ड अबाउट प्रॉफिट्स मैग्नानिमिटी। सफान वापस आए, लेकिन सफान भाई बहुत चौड़े में थे। सफान ने आके हजरत मोहम्मद से माफी मांगी और माफी मांगने के बाद बोला कि मैं जो भी आपसे मैंने गलतियां की, मैं उससे माफी चाहता हूँ। आई वांट योर इम्यूनिटी, आई वांट योर प्रोटेक्शन, आई वांट टू कीप कंटिन्यू लिविंग इन मक्का, लेकिन मैं इस्लाम के बारे में 1 महीने सोचने के बाद जवाब दूंगा। तो बाबा ने बोला यू हैव 2 मंथ्स, तुम्हें 1 महीना चाहिए। जेनरोसिटी, ये भी जेनरोसिटी है, वरना अगर पावर में कोई हो, मैंने 1 महीना नहीं है, 3 मिनट है, अभी डिसाइड करो, वरना गर्दन काटना पड़ेगी ना। अगर आप होते आर्मी में होते, कुरान, अबे 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 तो अबे भाई उमैया का बेटा, ये हुजूर की रिक्वेस्ट है या धमकी? तो हजरत मोहम्मद ने साहबी के पैगाम भिजवाया कि सफान को बताइए कि दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, वो उनकी चीज है, उनकी मर्जी। तो सफान ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को, तो फिर प्रॉफिट ने ये भी वादा किया कि अगर आप हमें 100 कोट्स देंगे तो हम माले गनीमत में से आपको हिस्सा देंगे। तो प्रॉफिट ने फेयर डील की। तो प्रॉफिट वॉज जस्ट, याद आ रहा है, ये आप जस्टिस पे भी यूज कर सकते हैं। सफान ने प्रॉफिट के साहबा के लिए 100 कोट्स से कुछ सवारियां दे दी। और हम जब सी जो हुनैन ताइफ में गए तो देखता हूँ किसका याद है, मुस्लिम्स गेन्ड विक्ट्री एट हुनैन अलोंग विद रिच स्पॉइल। किसी को याद नहीं होगा? Muslims gained victory at Hunain along with rich spoils of war. 6,000 captives, 40,000 plus sheep, 24,000 camels, and 4,000 ounces of silver. इतनी सारी वादी भर गई थी पूरी की पूरी जो है वो उससे माले गनीमत से। तो फिर हुआ ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं चलते हुए जाते और सफान बराबर में, सफान मुसलमान नहीं है अभी, यानी वो अब तू बता, 64,000 एनिमल्स एक जगह खड़े हैं, उनके शेफर्ड्स भी मौजूद है साथ में। सफान की तो बस आंखें फटी की फटी रह गई। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज प्रॉफिट वाज फॉलोइंग सफान एंड प्रॉफिट नोटिस दैट ही इज टू शॉक्ड, ही इज टू एस्टोनिश्ड। मोमेंट है यार, मोमेंट है। प्रॉफिट मोहम्मद टर्न टू सफान, प्रॉफिट सेड सफान, डू यू लाइक एवरीथिंग यू सी इन द वैली? ही सेड यस। तो प्रॉफिट ने ये बोला, यू कैन हैव द वैली एंड एवरीथिंग इन इट। नहीं आना समझ में? यू कैन हैव द वैली, ऐसे बादशाह थे ना हजरत मोहम्मद, ये वादी हुनैन तेरी, ये सारे जानवर तेरे, ये सारे शेफर्ड तेरे बात पे, तेरे जानवरों की वो मामला देखेंगे। तो सफान ऐसे बादशाह का बोलते हैं, ओनली अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह कैन बी सच जेनरस ऑफ हार्ट। इसके बाद सफान बेताब था मक्का कब जाऊंगा। जैसे सफान मक्का पहुंचे कबीले वालों को जमा किया, ओ पीपल, आई स्वेयर टू अल्लाह, मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह, एक्सेप्ट इस्लाम इन हिज हैंड्स बिकॉज मोहम्मद इज सच जनरस पर्सन हु डिस्ट्रीब्यूट्स गिफ्ट्स, हाई गिफ्ट्स, एंड ही डज नॉट फियर पॉवर्टी। तो हजरत मोहम्मद ने सफान को ऑफर किया, लेकिन बहरहाल सफान ने वो सब नहीं लिया। सफान को फिर हमने 100 कैमल्स दिए थे 100 कोट्स की जगह, और सफान बिन बाकी सारा माल गनीमत साहबा में बट गया था। लेकिन प्रॉफिट ने ऐसा किया। तो मैंने जब ये पहली बार किस्सा सुना तो मैंने सोचा कि कभी एक बंदा मुझे बोलेगा सर आपका मोबाइल बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं कहूँगा यू कैन हैव इट। मजाक में बोला, सीरियस मत हो जाना, ओके? मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं गाड़ी से उतरूं और गाड़ी से उतर कोई मेरी गाड़ी को यूं गौर से देख रहा और कहे कि ओए क्या गाड़ी, तो मैं पूछूं डू यू लाइक द कार एंड एवरीथिंग इन इट? ओके यस, मैं कहूँ यू कैन हैव इट। अरे अरे मजा आ जाएगा, 3.5 करोड़ की लैंड क्रूजर यूं गिफ्ट में देते हैं, हाँ सीन ऑन हो जाएगा। मौत से पहले ये तो करके जाना है, एक दिन ये सीन करूंगा जरूर। किसी को मेरी कोई नेमत ये नहीं, अब आप ये कहते हैं सर आपकी बीवी अच्छी लगी मुझे दे दो। ऐसा नहीं होगा, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ना मैं, देखिए प्रॉपर्टीज आर हीरो,
और अगर हजरत मोहम्मद ने कुछ किया है तो हम प्रॉफिट को छापेंगे। तो कभी ना कोई होता है ना, कोई क्या यार क्या घड़ी पहनी, वो बाबा घुंघरेले बाल वाला लड़का नहीं आया, उसने आके बोला कि सर आप जबरदस्त पट्टे पहनते, तो मैंने उसके अगले दिन लाके ऐसा पट्टा उसको गिफ्ट किया। और वो इतना मनूस है, वो इतना तंग करता है क्लास में, वो शुक्र है आज नहीं आया तो मेरी क्लास में सुकून है, लेकिन वो चले अब सुन रहा होगा तो मामला खराब हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि उससे अभी तक तो औकात ही है, उसको पट्टा अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ का पट्टा। उस दिन इमरान भाई बोल रहे हैं कि यार क्या जबरदस्त तुम्हें वो भी उनके वाइपल वॉच है, मैंने एक और पट्टा दे दिया। और ये मैं अली एक्सप्रेस से मंगाता हूँ, $2 का, ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो मसला नहीं है। नहीं, पॉइंट ये कि कभी कोई बोले ना यार कि प्रॉफिट का हीरोइज्म है यार, हजरत मोहम्मद डिड नॉट फियर पॉवर्टी। अगर मैंने इसको ही दे दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी बीवी को क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, अरे ये सब उसको थॉट आते नहीं थे। वो जो अल्लाह अभी पालेगा, वो जो कल पालता था, वो कल पालेगा, वो था ओए होए हजरत मोहम्मद बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो ओए क्या नबी इस्लाम की शान थी। तो एक दिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू आ गए मेरे बोलते हुए यार। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक दिन मस्जिद नबी में, सॉरी मदीना में थे, तो एक लड़का आया जो महाजिर थे, गरीब थे, ये गिव मी समथिंग, प्रॉफिट के पास कुछ पैसे थे, दे दिए। फिर दोबारा आया कुछ दिनों बाद, साहबा को प्रॉफिट पढ़ा रहे थे, या गिव मी समथिंग, ऐसी क्लास में बीच में आया था, प्रॉफिट ने उनको दिया कुछ खाने की चीजें दी। फिर दोबारा आया कुछ दिन मांगा, या गिव मी समथिंग, वो हमेशा कुछ मांग रहे हैं और प्रॉफिट ने दे दिया। अब कोई तीसरी या चौथी बार ऐसा हुआ, प्रॉफिट जो है वो साहबा को समझा रहे थे, और ये शख्स आया, या गिव मी समथिंग, प्रॉफिट बोला आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू गिव यू, नाइदर फूड नॉर मनी। प्रॉफिट को दिल नहीं मान रहा कि मैं नो कैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज ही वाज सच जेनरस ऑफ हार्ट। नबी साहब ने बोला गो टू द बाजार एंड बाय एनीथिंग ऑन माय नेम, आई विल पे द डेट। प्रॉफिट ने उधार लेके उनकी मदद कर दी, वो खुशी खुशी मार्केट चले गए। इतने में कुछ साहबा खड़े हुए, या रसूल this man has come to you before twice and thrice. Whenever he asks for something, you give him that thing, food or money. Today you have nothing to give him. Allah does not put a burden on your soul which you cannot cope up with. तो रसूलुल्लाह यानी साहबी बोले आपको इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ही साहबी ने मशवरा दिया, हुजूर साहब का चेहरा उतर गया। He did not have very good facial expressions. और प्रॉपर्टी खामोश हो गए, because he heard something he did not like. If somebody asked Nabi Islam to be miser, to say no or to go against generosity, that was not the style of our hero Nabi Islam. इतने में एक साहबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह, give as much as you want, Allah who is the owner of throne will never make you poor. प्रॉफिट के चेहरे पे ऐसी मुस्कान आ गई, अल्लाह। अच्छा पता है प्रॉफिट जब हंसते थे उनके दांत नजर नहीं आते थे। He had this modest smile, मुस्कुराएंगे लेकिन मुस्कुराने में बोलते आप जैसे ये वाला नहीं। नबी साहब के मुस्कुराने का अंदाज भी बड़ा शाइस्ता सा था, और बहुत शाइस्ती से मुस्कुराते थे नबी साहब। तो हुजूर साहब मुस्कुराए और कहने लगे, सहाबी को बोल के और बाकी सबको बोला, दिस इज व्हाट आई हैव बीन ऑर्डर्ड, कि मैं किसी की जरूरत पे उसको नो ना बोलूं। और डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब बोलते हैं कि मैं क्लिप में मैंने कोई 4-5 बार क्लिप शेयर कर चुका हूँ कि अगर किसी ने तुमसे मदद मांगी और तुम्हारे पास ताकत थी उसकी मदद करने की और तुमने मदद नहीं की, तो तुम आलिम होगे, मुफ्ती होगे, शहीद होगे, मुजाहिद होगे, नेक नहीं। नेक आदमी नो नहीं बोलेगा, और नेक लोग अल्लाह को बड़े पसंद है। आप कुरान उठाएं, अल्लाह को नेक लोग बहुत पसंद है। तो तुम वजीर आजम हो गए, चीफ ऑफ स्टाफ हो गए, तो नेक तब हो जब तुम लोगों की मदद करो। तो मेरे ख्याल से एक सफान का किस्सा, एक सलमा का, खतीजा का, और एक किस्सा मोर देन इनफ होगा और आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। मैं अगले टॉपिक पे चला जाऊंगा। तो प्लीज जरा ये उम्मे सलमा, ये डोनेटेड 7 दीनार वाला बॉक्स में डालें और आखिर में लिखिए। मैं इसका डिटेल वर्जन मैंने आपको आज सेंड करना है, उम्मे सलामा वाला वर्जन है। फिर उसके बाद सफ़ान बिन उमैया, कैच किसको देना है? अयान, कौन है अयान? ये रहा अयान, हज़रत सफ़ान। अच्छा, ये अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में भी आ सकता है। प्रॉफिट मोहम्मद ने अब्दुल्ला बिन उबई को जनाजे के लिए अपनी शर्ट दी थी ताकि उसका मामला क्लियर हो। ये बेटा काट देना, मैंने कहा था ना आधे घंटे की एक स्टोरी है, ये काट दो बेटे शाह में जल्दी से, इज्जत से, और टॉपिक भी बढ़ाना है। फिर ये वाला किस्सा मैं क्या क्या अंडरलाइन करवाऊँ इसमें यार, ये मार्केट, ये वाला, ये बॉक्स में डालो। ही हेल्प अ मैन, ही हेल्प अ पर्सन टू बाय एनीथिंग फ्रॉम मार्केट ऑन हिज अकाउंट, और अकाउंट में ये वाला टी काट दीजिएगा, ये फालतू का आ गया। और प्रॉफिट की जनरसिटी का एक आखिरी हिस्सा ये भी तो है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले ही डोनेटेड ऑल हिज थिंग्स। और प्रॉफिट ने क्या क्या डोनेट किया? ही फ्रीड हिज स्लेव्स, डोनेटेड 7 दिनार्स। और प्रॉफिट ने अपने आर्म्स गिफ्ट किए थे साहबों को। याद है ना, प्रॉफिट ने अपना आर्मर कोट नहीं दिया था क्योंकि यहूदी के पास था। प्रॉफिट ने उससे जो है वो तकरीबन 30 अराउंड 40 साल जो है जौ ली हुई थी। आखिर में अगर आपको कोई स्टोरी याद ना है तो कौन सी स्टोरी चलेगी बेटे?
वो मैंने आज डिफेंस आर्टिकल करनी सबको बताई है, और जिसको नहीं समझ में आएगी मैंने वो भेज दी है। अब जल्दी से शाबाश पुत्र, आखिरी टॉपिक है वर्कबुक का, पहुंचो।